हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी स्टडी अड्डा। ये हमारा बिहार का भूगोल का सीरीज पहला है। यह केवल बीपीएससी, अगर आप दरोगा का भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर वो आपको फ़ायदा दे सकता है यह वीडियो। लेकिन ये स्पेशली डिज़ाइन जो किया गया है वो बीपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग है, जहाँ पर बिहार स्पेशल में बिहार के भूगोल से जो प्रश्न आते हैं तो अभी सभी सब्जेक्ट जैसे बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, इस तरह से स्पेशल सीरीज आएगा आपके लिए 50-50 प्रश्न का। तो आज हम बिहार का भूगोल सीरीज फर्स्ट लेकर आए हैं। चलिए इसे हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए, और आप लोग इस चीज़ का रिवीजन करें। और हमारे हर सीरीज से हम बार बार बोल रहे हैं कि मिनिमम 2 प्रश्न तो आपके आएंगे ही आएंगे, जो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप रिपीट करते हैं 5 से 10 मिनट में, अगर आपका डेली आप इस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका नंबर अच्छा गेन हो सकता है, इसमें नो डाउट। तो बिहार का भूगोल का ये हमारा पहला सीरीज, हम शुरू करेंगे इस चीज़ को। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको हर वो चीज़ समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। और ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार बीपीएससी प्री पूछा भी है। दूसरा प्रश्न कहता है हमारा, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो 2.86%। ठीक है, पूरे भारत का क्षेत्रफल के हिस्से की बात कर रहा है, 2.86%। प्रश्न तीसरा है, बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की बात कर रहा है, यानी इधर से इधर। तो बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर, इसे आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। तो प्रश्न 4 कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो 13वां है। ठीक है। 5वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला? तो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। 6ठा प्रश्न कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला, फेमस प्रश्न कई बार आ चुका है, शिवहर। बिहार का जनसंख्या के आधार पर देश में क्या स्थान है? तो तीसरा स्थान है। 7वां प्रश्न यह रहा। 8वां प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण, और जनसंख्या के दृष्टि से पटना सबसे बड़ा जिला है। और जनसंख्या के आधार पर बिहार का सबसे छोटा जिला कहा जाए तो वो है आपका शेखपुरा। ठीक है। 10वां प्रश्न है कि किस वर्ष उड़ीसा के और खरसावां को बिहार में सम्मिलित किया गया था? ये 2 प्रांत को बिहार में सम्मिलित किया गया 1940 यानी 1948 में। प्रश्न 11 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 11 कहता है, 1956 तक बिहार में कुल कितने जिले थे? 1956 तक बिहार में कुल कितने जिले थे? तो 17 था। 12 नंबर प्रश्न, बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? 51। इसमें कन्फ्यूजन रहता है 51 और 55 का। तो देखेंगे कई बार जगह पर 55 भी दिया रहता है और 51। ठीक है। तो आप इस पर जो हमने 2-3 साइट को देखा, 2-3 एग्जाम के ये प्रीवियस पेपर को देखा, तो ऑप्शन दोनों में से कोई एक ही रहता है। यानी अगर 51 रहेगा तो 55 वाला ऑप्शन नहीं देगा, और 55 रहेगा तो 51 वाला ऑप्शन नहीं देगा। आप इस चीज़ को देख लेंगे बढ़िया से। अगर आप हो सके तो आप इस प्रश्न पर आप खुद भी एक बार डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम आपकी इस जानकारी के लिए आपको बता दिए। 13 नंबर प्रश्न है, 1981 में कुल कितने जिले बिहार में थे? तो 1981 में 31 जिले थे उस वक्त बिहार में, 1981 में। 14 नंबर प्रश्न, 1991 में कुल कितने जिले बिहार में थे? तो 1991 में 42 जिले थे कुल बिहार में। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको जो बहुत ही काम देगा। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के कितने जिलों को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो 22 जिलों को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। बिहार का 38वां जिला कौन सा है? तो अरवल था, जिसे विभाजन के बाद बनाया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड जब अलग हुआ था, यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार में कितने जिले शेष रह गए थे? ठीक है, कितने जिले शेष रह गए थे?
तो यह आपका 37 जिला बचा था बिहार में, और उसके बाद शिवहर जुटता है। और शिवहर के बाद अभी तक कोई जिला नहीं बनाया गया, अभी तक पूरे बिहार में 38 जिले हैं। यही एक सही प्रश्न का एक और जवाब मिल गया आपको। 18 नंबर प्रश्न कहता है बिहार को धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो धरातलीय स्वरूप के आधार पर जो है आप इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न, भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान सागर था, उस सागर का क्या नाम था। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर हुआ करता था, उस सागर का नाम टेथिस सागर, क्या टेथिस सागर था। याद रखेंगे, ये एक प्रश्न महत्वपूर्ण है जो आपको 1 नंबर दिला सकता है। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान सागर था, उस सागर का क्या नाम था, टेथिस सागर। प्रश्न नंबर 20 भी महत्वपूर्ण है। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। तो कैमूर की पहाड़ी सबसे ऊंची है। 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कहता है बिहार के दक्षिणी पहाड़ी भाग को कितने भागों में उप विभाजित किया गया है। तो 4 भागों में बिहार के दक्षिणी पहाड़ी भाग को 4 भागों में उप विभाजित किया गया है। 22 नंबर माफ कीजिएगा, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है। तो पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में परतदार चट्टान की प्रधानता है। 23 नंबर प्रश्न, कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो कैमूर का जो पठार है वो 1280 वर्ग किलोमीटर, 1280 वर्ग किलोमीटर यानी 1280 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार तक फैला दक्षिणी बिहार का मैदान कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। प्रश्न एक बार समझ लें, गंगा नदी के दक्षिणी तट से, ठीक है, गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार तक फैला दक्षिणी बिहार का मैदान कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो यह है 33,670 किलोमीटर। याद रखेंगे 33,670 किलोमीटर, ये आपका राइट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न कहता है आर्कियन युग की चट्टानें को कितने भागों में बांटा जाता है। तो आर्कियन युग की चट्टानों को 2 भागों में बांटा जाता है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, कितने, 2 भागों में। 26 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे कि धारवार, याद रखेंगे धारवार जो है शैल, ठीक है, धारवार शैल समूह में क्या पाया जाता है। तो धारवार शैल समूह में खनिज चट्टान पाया जाता है। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेमरी क्रम की चट्टानें किस जिले में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर है रोहतास। सेमरी क्रम की चट्टानें किस जिले में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर है रोहतास। 28 नंबर प्रश्न कहता है बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है। तो बिहार का जो दक्षिणी भाग है वो सबसे पुराना है। कौन सा, दक्षिणी भाग सबसे पुराना है। ठीक है, 28 नंबर हो गया। 29 नंबर, बिहार के पुत्री, यहाँ पर पूर्वी, ठीक है, बिहार के पूर्वी गंगा के मैदानी भाग, ये इसे आप पूर्वी करें। ठीक है, बिहार के पूर्वी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण किससे हुआ है। तो बिहार के पूर्वी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है। 30 नंबर प्रश्न जो है आपका, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 62.86%। ठीक है, बिहार, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का, अगर बिहार का कुल क्षेत्रफल अगर पूरा है तो उसमें से उसका उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो वो 62.86% है। 31 नंबर प्रश्न, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है। तो बागमती जो है बिहार के उत्तरी मैदानी खंड जो है उसको 2 भागों में बांटती है। आपका राइट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तरी बिहार के मैदान को कितने भागों में उप विभाजित किया जाता है। उत्तरी मैदान के भागों को, तो उत्तरी बिहार के मैदान के भाग की बात की जाए तो इसको 6 उप विभाजित किया जाता है, 6 भागों में। ये आपका राइट आंसर है। 33 नंबर प्रश्न है कि बिहार की जलवायु कैसी है। तो मानसूनी है। ठीक है, सिंपल। 34,
बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न, बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? तो मानसूनी जलवायु के नाम से पुकारते हैं। बिहार की जलवायु को मानसूनी जलवायु के नाम से पुकारते हैं। 36 नंबर कि बिहार के जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो है भूमध्य रेखीय जलवायु। ठीक है, भूमध्य रेखीय जलवायु, आप बिहार की जलवायु को नहीं कह सकते हैं। ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर बहुत सारे हैं, वो आपका मानसूनी जलवायु। ठीक है, मानसून कह सकते हैं। बिहार के जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है, ये आप ध्यान रखें। नहीं और है में बहुत कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, जो आपको समझ लेंगे तो 1 नंबर आपका आ जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है बिहार के पश्चिमी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? बिहार के पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु। क्या? अर्ध शुष्क जलवायु आपका राइट आंसर है। 38 नंबर प्रश्न में जो है आपका बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है स्थल आबद्ध। क्या है? स्थल आबद्ध। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, 39 नंबर कि बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो आर्द्र जलवायु पाई जाती है। पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु। 40 नंबर प्रश्न है बिहार भारत के किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो बिहार जो है भारत के उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु। क्या? उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा था? बिहार भारत के किस जलवायु क्षेत्र में है? भारत के जलवायु का क्षेत्र की बात कर रहा है। तो अगर भारत को आधार मानेंगे तो हमारा बिहार उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु में स्थित है। 41 नंबर कह रहा है कि त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, ठीक है, त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार किस विभाग में आता है? तो CAW। ठीक है, CAW एक डिपार्टमेंट का नाम है, तो वो किस विभाग में आता है त्रिवार्था के अनुसार? तो CA और W। ठीक, याद रखेंगे। उसी तरह से 42 नंबर पे प्रश्न कह रहा है कि थॉर्नथ्वेट रेट के जलवायु वर्गीकरण के, ये सब अलग अलग साइंटिस्ट थे। तो थॉर्नथ्वेट रेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो वो भी CAW इनके भी आधार पे आता है। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर कन्फ्यूज पैदा करते हैं एग्जाम में। 43 नंबर कह रहा है बिहार की जलवायु में कौन से मौसम प्रचलित हैं? तो बिहार की जलवायु में ग्रीष्म, शीत एवं वर्षा, ये 3 ऋतुएं प्रचलित हैं बिहार के जलवायु में। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है मौसम विभाग के अनुसार बिहार में सामान्यतया कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 4 सामान्य ऋतुएं पाई जाती है। ठीक है, मौसम विभाग के अनुसार। ये आपका राइट आंसर है। 45 नंबर कह रहा है बिहार में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है? बिहार में शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक रहता है। ये मौसम विभाग के अनुसार बिहार में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है? मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो मौसम जो है वो अरबी भाषा है और इसी से मानसून बना है। ठीक है, मौसम जो है वो अरबी भाषा है, मौसम, और इसी से मानसून बना है। ये मानसून शब्द जो है मौसम शब्द अरबी भाषा से लिया गया। ये आपका राइट आंसर है। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार का मानसून किस से अधिक प्रभावित होता है? तो बिहार का जो मानसून है वो बंगाल की मानसून की शाखा से अधिक प्रभावित होता है। बिहार का मानसून किससे अधिक प्रभावित होता है? बंगाल की मानसून की शाखा से। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है वर्षा ऋतु में किस मानसून से बिहार में प्रभाव रहता है? वर्षा ऋतु में जो प्रभाव होता है बिहार के क्षेत्र के, वो किस मानसून के कारण? तो वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, जो अधिक बाढ़ भी पैदा करता है और जो गंगा का जो उत्तरी मैदान है वो काफ़ी तबाह होता है कोसी आदि नदियों के कारण। इसके बारे में विस्तार से हम अलग से पढ़ें। 49 यानी 49 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? तो मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? तो ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जो है वो मानसून प्रत्यावर्तन जब होता है बिहार में, तो उस वक्त मैदानी भाग में जो हवाएं चलती है वो ठंडी पछुआ और उत्तरी
हवाएं चलती है। तो ये आपका 49 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न आपका ये है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है, तो 15 अक्टूबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून आपका विराजमान रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो भी व्यक्ति अभी हमारे चैनल पर हैं, इसको आप कंटिन्यू देखें और इसे शेयर करें, और इस तरह के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अलग अलग सीरीज 50-50 प्रश्न का आपके लिए हम लेकर आएंगे। उसके लिए आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद इसका बेल आइकन दबाकर लोगों के बीच शेयर जरूर करें। और हमारा जो फेसबुक पेज है और विभिन्न सोशल मीडिया जो वहाँ पर आपका जो है वो @BPSC स्टडी अड्डा के नाम से है, BPSC स्टडी अड्डा के नाम से है, जहाँ पर जाकर आप उसे फॉलो करें और विभिन्न चीज़ों को आप वहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो है हमारा अगर आप इस चैनल का प्रत्येक वीडियो का अगर PDF अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप इसका PDF प्राप्त कर सकेंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।